तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एजिया और एजीएस के क्या डिफरेंट है। एजिया जो है सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया माना गया है और एजीएस है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए है। यानी कि एजिया जो है वो सेंट्रल से रिलेटेड कोई भी लॉ वाले मैटर है, कानूनी वाला है, तो सेंट्रल का कोई भी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम जो है एजिया करता है। कानूनी मैटर कोई भी हो और उसको कोई भी कोर्ट जाना है तो एजिया की टीम नहीं जाएगा, एजिया जाएगा। एडवोकेट यानी स्टेट के कोई भी लॉ कानूनी मैटर हो तो स्टेट की जो है टीम में से स्टेट गवर्नमेंट के एजीएस जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से। दोनों में क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। संविधान में कहाँ पर है? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना है एजिया, याद रखिए। वाइल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एजीएस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। एजीएस जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट का है और एजिया है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया का है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अंडर आर्टिकल 176 में इसको आर्टिकल बताया गया है कि एक एजिया होगा, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है कोई भी लीगल मैटर में। रिप्रेजेंट द यूनियन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन को कोई भी लीगल मैटर में। एडवोकेट के काम क्या है? एडवोकेट ऑफ स्टेट जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट को होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अंडर आर्टिकल 165 में एजीएस होना जरूरी है। स्टेट में एक अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट के, जो गवर्नर है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एडवाइस जो होगा गवर्नमेंट ऑफ कोई भी लीगल मैटर में होगा वो एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। रिप्रेजेंट द स्टेट बिफोर हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट, जितने हैं रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को कोई भी लीगल मैटर में। तो दोनों की ये है। एक डिटेल में यहाँ से कंपेरिजन देखते हैं, एक कंपेरिजन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर देखें तो आर्टिकल 76 में बताया गया, आर्टिकल 165 में बताया गया। पोजीशन क्या है? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया के या यूनियन को होते हैं। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एजीएस जो है स्टेट को होते हैं। अपॉइंटमेंट क्या किया जाता है? इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का। टर्म क्या है? ये होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक ये ऑफिस में रह सकते हैं। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, इसमें जो एजीएस है वो गवर्नर जो है स्टेट के जब तक चाहेगा उसको रख सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई हो सकता है वो एजिया बन सकता है। उसका क्वालिफिकेशन ये मस्ट बी ए पर्सन हु क्वालिफाई जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट के जज के लिए स्टेट में होगा स्वाभाविक हाई कोर्ट होगा, सेंट्रल में होगा स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट होगा। रिमूवल की प्रोसेस क्या है? प्रेसिडेंट जब भी चाहे इसको रिमूव कर सकता है। यहाँ पे गवर्नर इसको जब भी चाहे तो रिमूव कर सकता है। सैलरी एंड कंडीशन क्या है? ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, यानी कि एजीए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो डिसाइड भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे डिटरमाइन करता है गवर्नर जो है इसका सैलरी डिसाइड करता है। एडवाइस क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है कोई भी लीगल मैटर में, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को एडवाइस करता है किसी भी लीगल मैटर में। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया ऑल कोर्ट्स इन ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन ऑफ इंडिया को सभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, सभी लीगल मैटर में। ये रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट इन अदर कोर्ट विद इन द स्टेट के अंदर जो भी कोर्ट होता है उसमें रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट और विद इन द कोर्ट इन स्टेट में होगा। राइट टू अपीयर, इसके पास क्या क्या अधिकार हैं? ही हैज़ राइट टू अपीयर एंड स्पीक इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं और बोल भी सकते हैं कोई भी लीगल मैटर में। और इसका नॉट बाइंडिंग बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल, इसके पास भी पावर होता है
speak in the High Court and bounded by the rule of the State Bar Council, यानी स्टेट बार काउंसिल के रूल से बंधा होगा, ये नॉट बाउंडेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। ड्यूटी एंड फंक्शन की बात करते हैं, तो गिव द लीगल एडवाइस ऑन मैटर ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है कोई भी लीगल मैटर में। रिप्रेजेंट द इंडिया इन लीगल मैटर्स, परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज ए प्रेसिडेंट में रिक्वायर, यानी प्रेसिडेंट को जो काम करवाना है इससे करवा सकते, यानी प्रेसिडेंट जो काम करेगा वो कर सकते हैं। गिव द लीगल एडवाइस ऑन मैटर ऑफ लॉ टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्वाभाविक है स्टेट में होगा, यानी इसका अपोजिट सीधा मान लीजिए। रिप्रेजेंट द स्टेट इन लीगल मैटर, परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज द गवर्नर में रिक्वायर, यानी गवर्नर जिसको रिक्वायर हुआ ऐसा काम करेगा। ये क्या है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म ऑफ हिज ड्यूटी, इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म हिज ड्यूटी। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, परफॉर्म हिज ड्यूटी। नंबर क्या होते हैं? ओनली 1 फॉर द होल इंडिया, यानी पूरे इंडिया में एक ही होते हैं, 1 फॉर द ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट में एक एक एजीएस होता है। ये कुछ डिफरेंस है आपको। अब की पॉइंट देखते हैं। बोथ था एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं। बोथ मस्ट बी क्वालिफाई एज ए जज, एक सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट जज को क्वालिफाई होना चाहिए। बोथ होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो होता है उसके। बोथ इंजॉय इंडिपेंडेंसी इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे? इंश्योर प्रॉपर लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट एंड सेफगार्ड रूल, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोर्ट इफेक्टिवली एंड हेल्प मेंटेन जस्टिस, फेयरनेस एंड लीगलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंस एट ग्लांस के देखें तो बेसिस अगर देखें तो एजीआई जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो यूनियन लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल एजीआई से स्टेट लेवल पर होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, इसका अपॉइंटमेंट स्टेट करता है, गवर्नर करता है, गवर्नर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 में बताया गया एजीएस के बारे में। आर्टिकल 165 बताया गया एजीएस के बारे में। कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ मैटर है, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट में अपील करते हैं। एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर में, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को एडवाइस करते हैं लीगल मैटर में। नंबर एक ही होते हैं और ये 1 स्टेट में, ईच स्टेट में एक एक होते हैं। एग्जाम रहने की टिक यही है कि रिमेंबर आर्टिकल 76 एजीआई के बारे में बताया गया और 165 एजीएस के बारे में बताया गया। नोट अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी, फोकस कोर्ट अपील एंड एडवाइजरी रोल, यानी कोर्ट में अपील होना है और एडवाइज करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऑनलाइन रिवीजन के लिए देखिए एजीएस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर द यूनियन एंड appointed by the president, and AGS is the highest law officer of the state appointed by the governor. आर्टिकल 165 shall be advocate general of state and 176 जो है shall be advocate general of India। तो दोस्तों इस वीडियो इतना ही तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।